सोचिए एक ऐसे आदमी के बारे में जिसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, यहां तक कि एक पूरा शहर उसकी मुट्ठी में था। नाम था उसका कुबेर सिंघानिया। लेकिन उसका अंत इतना खौफनाक हुआ कि आज भी उसकी कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। तो ये कुबेर सिंघानिया था कौन? कोई छोटा मोटा बिल्डर नहीं था जी। सालागंज शहर की 90% इमारतें उसी की बनाई हुई थीं। पैसा और ताकत तो जैसे उसके गुलाम थे। और घमंड घमंड तो उसके सिर चढ़कर बोलता था। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा आदमी जो खुद को खुदा समझता था, वो जमीन पर इस तरह बिखरा हुआ कैसे मिला? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हुआ ये कि कुबेर की बर्बादी की कहानी शुरू होती है एक रात से, एक डरावने सपने के साथ। या शायद वो सपना था ही नहीं। आधी रात का वक्त है। कुबेर अपनी 5.5 करोड़ की कार में है, नशे में धुत। तभी एक फोन आता है, उसके बेटे रॉबिन का एक्सीडेंट हो गया है। वो घबराकर एक्सीलरेटर पर और जोर से पैर दबाता है और तभी हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक एक बूढ़ा आदमी सड़क पर आ जाता है। कार उस बूढ़े आदमी को टक्कर मारती है और फिर एक पेड़ से जा टकराती है। कुबेर सड़क पर गिरा पड़ा है और वो बूढ़ा आदमी वो उसे देखकर हंस रहा है। और फिर वो कहता है ये भयानक शब्द। और इसके बाद जो हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो बूढ़ा आदमी एक अजीब सा मुंह बनाता है और कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर पास के जंगल से जंगली कुत्तों का एक पूरा झुंड वहां आ जाता है और कुबेर पर हमला कर देता है। खून से लथपथ कुबेर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। वो दूर खड़े उस बूढ़े को हंसते हुए देखता है और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। पर क्या ये सब वाकई में हो रहा था? और फिर अचानक कुबेर की आंख खुलती है। वो एक अस्पताल के बिस्तर पर है। बेटा और पत्नी पास में खड़े हैं। उसे कोई खरोच तक नहीं। डॉक्टर बताते हैं कि वो तो पिछले 1 महीने से इसी मेंटल असाइलम में है। मतलब वो रात, वो एक्सीडेंट, वो कुत्ते, सब बस उसके दिमाग की उपज थी। तो आखिर कुबेर इस हालत में पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और उस लालच की कहानी जाननी होगी जहां से ये सब शुरू हुआ। कुबेर सिंघानिया असल में एक ऐसा इंसान था जिसे लगता था कि वो खुद भगवान है। जिस जमीन पर उसकी नजर पड़ जाती वो उसकी हो जाती। उसे अपने आगे हर कोई कीड़े मकोड़े जैसा लगता था। उसका एक ही मानना था, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। और इसी सोच, इसी घमंड ने उसे एक नए शिकार की तरफ धकेला। उसका अगला टारगेट था 100 एकड़ का एक घना जंगल जो बेशकीमती पेड़ों और खनिजों से भरा हुआ था। और बस यहीं से शुरू हुआ 2 दुनियाओं का टकराव। एक तरफ था कुबेर, जिसके लिए जंगल का मतलब था सिर्फ और सिर्फ पैसा, और दूसरी तरफ थे वहां के आदिवासी, जिनके लिए वो जंगल उनका घर था, उनके देवता थे, उनकी पूरी जिंदगी थी। वो उस जंगल के रक्षक थे। कुबेर को लगा कि ये आदिवासी बस एक छोटी सी रुकावट है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो जंगल अकेला नहीं है। उसकी हिफाजत के लिए वहां एक ऐसी शक्ति थी जिसे लोग राखानदार कहते थे। अब ये राखानदार, इसका मतलब सिर्फ कोई गार्ड या चौकीदार नहीं होता। नहीं, राखानदार जंगल का वो रक्षक है जो ये तय करता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी खराब। और जो गलत नीयत से आता है ना, उसे सजा भी वही देता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। इस शक्ति को, इस राखानदार को अलग अलग जगहों पर कई नामों से जाना जाता है। वन देवता, जंगल बाबा, पर सबका मतलब एक ही है, जंगल का एक पुराना शक्तिशाली संरक्षक। कुबेर ने इन सारी बातों को, आदिवासियों के विश्वास को, बस एक कहानी समझकर हवा में उड़ा दिया। और जब पैसा, धमकी कुछ काम नहीं आया, तो उसने वो गलती कर दी जो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। पहले तो उसने पैसों से उन्हें खरीदने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो उसने उनके जानवरों को जहर दिया, जंगल में आग लगाई ताकि वो डर जाएं। और जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो गुस्से में पागल होकर उसने वो कर दिया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने राखानदार की मूर्ति उठाई और उसे पानी में फेंक दिया। कुबेर को लगा उसने जीत हासिल कर ली, उसने उनके भगवान को ही खत्म कर दिया। पर उसे ये नहीं मालूम था कि जिस रात उसने वो मूर्ति फेंकी थी, उसी रात से उसके पागलपन का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। तो चलिए अब वापस चलते हैं अस्पताल के उस कमरे में जहां कुबेर का वो बुरा सपना अब एक खौफनाक हकीकत बनने वाला था। एक रात अचानक अस्पताल का कमरा बदलने लगा, दीवारों पर पेड़ की छाल उगने लगी,
हवा में मिट्टी की गंध फैल गई और फिर जमीन से वही बूढ़ा आदमी निकला, पर अब वो इंसान नहीं था। उसका शरीर एक पेड़ का तना बन चुका था और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जमीन से सैकड़ों जड़ें निकली। उन्होंने कुबेर को जकड़ लिया और उसे खींचकर धरती के अंदर ले गईं। पलक झपकते ही जहां कुबेर था वहां अब बस एक छोटा सा पौधा था। अगली सुबह डॉक्टरों को वो कमरा खाली मिला। कुबेर का कोई नामो निशान नहीं था। ऑफिशियल रिपोर्ट में क्या लिखा गया? मरीज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पर सच क्या था, ये तो सिर्फ वो जंगल जानता था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1 साल बाद कुबेर के बेटे रॉबिन ने उसी जंगल को हड़पने की कोशिश की। अगली सुबह उसकी लाश जंगल में टुकड़ों में मिली। वहां के आदिवासी जानते थे कि ये किसने किया है। वो कहते हैं कि राखानदार का इंसाफ करने का तरीका बहुत अलग है। वो किसी को मारता नहीं, बल्कि इंसान को उसी जमीन का हिस्सा बना देता है जिसका वो लालच कर रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या होगा अगर हम ये मान लें कि जंगल की भी एक आत्मा होती है? और क्या होता है जब कोई उस आत्मा को छीनने की कोशिश करता है? शायद कुबेर सिंघानिया की कहानी इसी का जवाब है।